रहीम। लास्ट वीडियो में we discussed के फंक्शंस और रिलेशंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। यही कि रिलेशन एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सेट्स आर the ones you see enclosed in curly brackets, जिसके अंदर order does not matter and elements cannot be repeated. And function एक well behaved relation होता है जहाँ पे आपको अगर एक starting point दिया जाए तो आपको पता होगा कि आप exactly कहाँ पर लैंड करते हो। And in the last example हम लोगों ने odd numbers की example दी थी कि odd numbers की अगर representation है 2n minus 1, then you would know कि third odd number would come by putting n is equal to 3, which is 5. Okay, एग्जाम्पल इसकी ये है कि स्टूडेंट्स और उनकी हाइट्स, कि जब आप स्टूडेंट्स और हाइट्स को पेयर करो, और हम इसको रिलेशन के तौर पे देख सकते हैं एज एन ऑर्डर्ड पेयर, कि हर स्टूडेंट के लिए आपका पहला एलिमेंट इज हाइट एंड सेकंड एलिमेंट इज स्टूडेंट. सो इफ यू लुक एट इट एज एन ऑर्डर्ड पेयर, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है दैट इज द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे आता है, और वाई कोऑर्डिनेट इज द डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट. या फिर आप इसको इस तरह देख सकते हो कि स्टूडेंट आपका इंडिपेंडेंट फैक्टर है और हाइट जो है वो आप y के ऊपर प्लॉट करोगे, सो दैट इज द डिपेंडेंट फैक्टर. सो दिस इज फॉर एग्जांपल अ टेबल जिसके अंदर हर स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग उनकी हाइट है, और अगर आप इनको ग्राफ के अंदर ड्रॉ करो विच इज हाइट स्टूडेंट वाले ग्राफ को ड्रॉ करो, तो हाइट आपकी एक्स एक्सिस पर है, दिस इज द डिपेंडेंट फैक्टर, एंड स्टूडेंट जो हमने नंबर से रिप्रेजेंट किया है वो वाई एक्सिस पर है, दिस इज द इंडिपेंडेंट, दिस इज द डिपेंडेंट फैक्टर. In the second one, student height, student numbers आपके पास x axis पे है which is the independent factor, और height आपके पास y axis पे है which is the dependent factor. तो दोनों ही graphs हमारे पास relations हैं because they are from relationships between two sets of informations. Height student जो है it is not well behaved. This is not a well behaved graph, but student height is. अगर आपको एक height दी जाए तो सेवरल स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो सेम हाइट से करस्पॉन्ड कर रहे हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें देखते हैं कि हिना और आलिया की सेम हाइट है. रिलेशन को फंक्शन होने के लिए हर एक्स की वैल्यू के लिए एग्जैक्टली एक ही वाई की वैल्यू होनी चाहिए. देयर मस्ट बी एग्जैक्टली वन वाई वैल्यू दैट करस्पॉन्ड्स टू गिवन एक्स वैल्यू. अगर किसी एक्स की वैल्यू के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, इसके लिए दो वाई की वैल्यूज आ जाती हैं, कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाए तो आपको ये नहीं पता कि आप एग्जैक्टली कहाँ लैंड करोगे, जो हमने फंक्शन की डेफिनेशन में देखा था. तो दैट इज नॉट अ फंक्शन. एक फंक्शन होने के लिए हर एक्स की वैल्यू से करस्पॉन्डिंग एक ही वाई की वैल्यू होनी चाहिए. जैसे इससे करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है, इससे करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है, तो अगर आपको एक वैल्यू गिवन हो कि अगर आप फोर्थ स्टूडेंट की क्या हाइट है, यू वुड लैंड एग्जैक्टली एट वन पॉइंट ओनली. फोर्थ स्टूडेंट की हाइट इज 5 फीट.